सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे करवाता हूँ परीक्षा मंथन मैगजीन के माध्यम से करंट अफेयर्स। 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2021 जो होने वाली है, उसे ध्यान में रखते हुए अभी जो एपिसोड चल रहा है वो बिहार स्पेशल का, बिहार विशेष का। पीछे 4 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उन सारे वीडियो को जाकर देख लीजिए। इसके पहले वाले जितने सारे बिहार में योजनाएं चलाई गई थी उन सारे का वीडियो बनाकर मैंने डाल दिया है। उन वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। और अभी स्टार्ट करने वाले हैं विज्ञान स्वास्थ्य और पोषण, विज्ञान स्वास्थ्य एवं पोषण। चलिए देखते हैं। दरभंगा, बक्सर और भागलपुर के बंद पड़े आयुर्वेदिक कॉलेज फिर होंगे शुरू। दरभंगा, बक्सर, भागलपुर में जो आयुर्वेदिक कॉलेज बंद था वो फिर से शुरू हो जाएंगे, ये कहा जा रहा है। बिहार में बंद पड़े दरभंगा, बक्सर और भागलपुर आयुर्वेदिक कॉलेज शीघ्र ही शुरू हो जाएंगे। इस बाबत विभाग के प्रधान सचिव व आयुष मंत्रालय ईडी को इसके लिए ज़रूरी निर्देश दिए जा चुके हैं। ये बातें स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आयुर्वेदिक कॉलेज एंड अस्पताल पटना में आयोजित CME के उद्घाटन के अवसर पर कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में 27 वर्षों के बाद 2270 आयुर्वेदिक चिकित्सकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई है। आपको इस बात इतना ही ध्यान रखना है कि दरभंगा, बक्सर और भागलपुर में आयुर्वेदिक कॉलेज फिर से शुरू होंगे। और स्वास्थ्य जो मंत्री हैं बिहार के वो मंगल पांडे, ये 2 पॉइंट रखिए याद एग्जाम के लिए। टीकाकरण अभियान गीत लॉन्च हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 जून 2021 को एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 6 करोड़ वयस्कों को 6 माह में लगेगा कोरोना का टीका अभियान का शुभारंभ किया है। यानी कि 6 करोड़ वयस्क को 6 माह में टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण अभियान गीत लॉन्च हुआ है। ये गीत का ही शायद नाम है, 6 करोड़ वयस्कों को 6 माह में लगेगा कोरोना का टीका अभियान। आइए देखें। इस अभियान के आरंभ में मौके पर मुख्यमंत्री ने टीकाकरण के अभियान गीत कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगवाएगा बिहार को लॉन्च किया है। जो गीत का नाम है, गीत का नाम याद रखिएगा, कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का एक टीका लगवाएगा बिहार। क्या है? कविता ऑप्शन दे देगा, कविता, गीत, किसी का कथन, है ना। तो ये एक प्रकार का गीत है। आइए। पटना मौसम विज्ञान केंद्र को मिला शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा। पटना मौसम विज्ञान केंद्र को हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान केंद्र जिनेवा ने शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा दिया है। इसके साथ ही पटना मौसम विज्ञान केंद्र मौसम विज्ञान और संबंध विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अवलोकन के दीर्घकालिक रिकॉर्ड वाले शहरों में क्लब शामिल हो गया है। पटना मौसम वेधशाला 1867 ईस्वी में ब्रिटिश कोर ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा स्थापित की गई थी। आगे देखिए। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में राम बाबू को पहला टीका लगा है। कोरोना के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में शुरू हो गया है। बिहार में 16 फरवरी 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपस्थित में IGIMS में संस्थान के सफाई कर्मी राम बाबू को पहला टीका लगाया गया। बिहार में सबसे पहला टीका किसे लगाया गया था? तो IGIMS में संस्थान के एक सफाई कर्मी राम बाबू को लगा था पहला टीका कोरोना का। इसके बाद टीकाकरण प्रारंभ कर दिया गया। दूसरा टीका एम्बुलेंस चालक अमित कुमार को लगवाया गया था। नाम याद रखिएगा, राम बाबू सफाई कर्मी, अमित कुमार एम्बुलेंस चालक। पहला टीका सफाई कर्मी राम बाबू कहाँ है? IGIMS के सफाई कर्मी थे। पटना में पराली और भूसी से बना इको फ्रेंडली कोविड अस्पताल। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स में श्रुति को एशिया के 30 सबसे मेधावी लोगों में शामिल किया गया है। फोर्ब्स एक पत्रिका है, इसमें श्रुति को एशिया के 30 सबसे मेधावी लोगों में शामिल किया गया है। 30 साल से कम उम्र की कैटेगरी में श्रुति को इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए यह सम्मान मिला है। श्रुति ने पराली और धान की भूसी से जो कोविड अस्पताल तैयार किया है वे इको फ्रेंडली के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त भी है। पटना से सटे फतुहा के मसाढ़ी गांव में श्रुति का यह प्रयोग डेडिकेटेड कोविड अस्पताल के रूप में खड़ा है।
इस अस्पताल में 50 बेड की क्षमता है। केवल इतना ध्यान रखिए इसमें कि स्मृति फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार 30 सबसे मेधावी लोगों में शामिल किया गया है। इसे इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए सम्मान मिला है। और ये किस रूप में इसे मिला है? तो ये भूसी से जो कोविड अस्पताल तैयार किए थे उसके लिए मिला। हिट कोविड ऐप बिहार सरकार ने 17 मई 2021 को हिट कोविड मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम द्वारा सूचना एवं दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम चलाया गया है। आगे देखिए, NPR लागू करने वाला बिहार पहला राज्य है। 25 फरवरी 2020 को बिहार भारत का एक ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया एवं राष्ट्रीय जनसंख्या को लागू करने हेतु अलग प्रस्ताव पारित किया। गौरतलब यह है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को वर्ष 2010 में प्रारूप के अनुरूप होगा। बिहार के मुख्यमंत्री के अनुसार वर्ष 2021 की जनगणना को प्रथम चरण एवं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के क्रियान्वयन की प्रक्रिया को 15 मई से 28 जून 2020 के मध्य संपन्न कर लिया गया है। तो इसमें ध्यान आप इतना रखिए कि NPR लागू करने वाला बिहार का पहला राज्य है। NRC का बिहार ने विरोध किया, विरोध वाली प्रस्ताव लाया बिहार ने NRC के लिए, लेकिन NPR को लागू करने के लिए अलग से एक प्रस्ताव पारित किया है और NPR लागू करने वाला बिहार पहला राज्य बना है। अगला है टीका एक्सप्रेस। देखिए, बिहार में कोरोना महामारी को मात देने के लिए राज्य सरकार ने चलन टीकाकरण केंद्र चलाने का निर्णय लिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 जून 2020 को टीका एक्सप्रेस की शुरुआत की है। इस चलन टीका केंद्र के माध्यम से चलन टीका केंद्र यानी कि है ना, टीका घूर फिर करके देना है, चौक चौराहे पर जा करके के माध्यम से 45 से अधिक उम्र के सभी लोगों का टीकाकरण करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य मंत्रालय के 700 वाहन टीका एक्सप्रेस के रूप में चलेंगे। इसमें ANM और फार्मासिस्ट की टीम रहेगी। चलिए, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं, आगे देखिए। केवल टीका एक्सप्रेस क्या है, तो टीका एक्सप्रेस समझ जाइए। टीका एक्सप्रेस कोरोना टीका के लिए लाया गया था। इसमें 45, जब टीका एक्सप्रेस लाया गया था तो 45 से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीकाकरण का प्रस्ताव निर्देश दिया गया था। पटना में विट्रो फर्टिलाइजेशन लैब है। सितंबर 2020 में बिहार की राजधानी पटना में IGIMS में दिव्यांगों और निसंतान के इलाज के लिए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में फिजिकल मेडिसिन रिहैबिलिटेशन भवन और IVF केंद्रीय ऑनलाइन उद्घाटन किया गया है। ध्यातव्य है कि दिव्यांग और निसंतान के लिए खोले गए PMR सेंटर ऑफ IVF सेंटर खुलने से बिहार के लोगों का बेहतर इलाज हो सकेगा और मरीजों को दूसरे राज्य में इलाज कराने नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही विकलांगता सब को दूर कर दिव्यांगता का रूप मिलने से विचारों में भी तब्दीली आएगी। गौरतलब है कि IGIMS में IVF ट्यूब सेंटर की सुविधा मिलने से यहाँ इनफर्टिलिटी बांझापन पीड़ित दंपति का इलाज होगा। राज्य में पहली बार किसी सरकारी अस्पताल में सुविधा बहाल की जा रही है। आगे देखिए, हर गांव ऑप्टिकल फाइबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 सितंबर को बिहार राज्य के ऑप्टिकल फाइबर केबल इंटरनेट सेवा की भी शुरुआत की है। इस सुविधा के तहत बिहार के सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा से जोड़ा जाएगा। PM ने इस मौके पर 14,000 करोड़ रुपये की 9 राजमार्ग परियोजना की आधारशिला भी रखी है। इस मौके पर PM मोदी ने कहा कि गांव के इंटरनेट से जुड़ने से जहां गांव के बच्चों के लिए दुनिया भर की किताबों और जानकारी तक पहुंच आसान हो जाएगा, वहीं टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाएं भी मिलेगी। किसानों को भी अधिक आधुनिक तकनीक के बारे में आसानी से पता लग सकेगा। फ्लिपकार्ट ने IIT पटना के साथ अकादमिक सहयोग को मजबूत करने का लिया है समझौता। हाल ही में भारत के घरेलू ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट कहाँ की कंपनी है? तो भारत की घरेलू ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT पटना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल भाषा प्रसंस्करण और मशीन लर्निंग के क्षेत्रों में केंद्रीकृत अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है।
यह अपने अकादमिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में फ्लिपकार्ट का प्रयास है, जिसे पिछले 5 वर्षों में प्रचारित किया जा रहा है। इस साझेदारी से IIT पटना के छात्रों और स्कॉलर के लिए वास्तविक विश्व उद्योग संपर्क लाने की उम्मीद है। यह संकाय सदस्यों को विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं पर फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर काम करने का अवसर भी प्रदान करेगा। IIT पटना संयुक्त अनुसंधान गतिविधियों, शोध पत्र लिखने, सेमिनार, इंटर्नशिप, मेंटरशिप के अवसरों आदि के आयोजन जैसे कई कार्यक्रम आयोजित करेगा। यह समझौता ज्ञापन उद्योग और शिक्षा के बीच दीर्घकालिक संबंधों को स्थापित करने और अनुसंधान को परियोजनाओं में बदलने और पारिस्थितिकी तंत्र ड्राइव में मदद करेगा, जो आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करेगा। बिहार की पहली एडवांस ट्रामा लाइफ सपोर्ट लैब। हाल ही में पटना के बिहार राज्य की पहली एडवांस ट्रामा लाइफ सपोर्ट लैब का निर्माण हुआ है। IGIMS में किया गया है। एडवांस ट्रामा लाइफ सपोर्ट लैब के बन जाने के बाद ट्रामा केस में पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से डॉक्टर मरीजों की जान बचा सकेंगे। लैब के स्पेशलिस्ट डॉक्टर IGIMS ही नहीं बल्कि राज्य के दूसरे डॉक्टर भी ट्रामा केस में मरीजों की जान बचाने के लिए क्या उपाय करें, इनकी ट्रेनिंग देंगे। उन्हें देश व दुनिया के ट्रामा केस में अस्पताल होने वाले मॉडर्न टेक्नोलॉजी व इलाज की जानकारी देंगे। उन्हें समय समय पर अपडेट जानकारी देंगे। लैब ट्रामा केस में मरीजों को कम से कम नुकसान पहुंचने और जल्दी से जल्दी रिकवरी हो, इसके उपाय भी काम करेगी। लैब में जरूरी रिसर्च व स्टडीज का काम होगा। आगे देखिए, दरभंगा में एम्स की स्थापना की मंजूरी मिली है। केंद्रीय मंत्री ने 16 सितंबर 2020 को बिहार के दरभंगा में एक नए अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत इस संस्था की स्थापना की जाएगी। इसके निर्माण पर कुल 1264 करोड़ रुपये लागत आएगी। अगला टॉपिक देखिए, चमकी बुखार के लिए पीकू अस्पताल की स्थापना। पीकू अस्पताल क्यों बनाया गया है? तो चमकी बुखार के लिए देश का पहला 100 सैया वाला पीकू, कितना बेड है? 100 बेड है। पीकू या PIEQ पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट शिशु गहन देखभाल एकक पीको एवं 60 सैया वाला मस्तिष्कोप इंसेप्लाइटिस वार्ड HKMCH मुजफ्फरपुर में तैयार किया गया है। पीकू अस्पताल मुजफ्फरपुर में। मत्स्य प्रजनन बैंक। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत प्रारंभ वित्त सहयोग कार्यक्रम के निमित्त सीतामढ़ी में मत्स्य प्रजनन बैंक एवं किशनगंज में एक्वेटिक डिजीज रेफरल लेबोरेटरी की स्थापना की गई। इस कार्यक्रम के जरिए मत्स्य पालकों के लिए सस्ते गुणवत्तापरक मत्स्य बीज की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करके मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में बढ़ोतरी करने में मदद मिलेगी। तो ये हो गया आपका पोषण अस्पताल वाला सारा टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक चलेगा अधोसंरचना, परिवहन और ऊर्जा वाला, जितने सारे न्यूज़ हैं वो सारे आपके एक साथ चले आएंगे। तब तक आप वीडियो को 2 से 3 बार देखते रहिए, एग्ज़ाम में आपका बहुत काम करेगा। ओके बाय, थैंक यू।